एक बच्चे का ये क्वेश्चन है कि मैं फोनिक्स क्यों सीखूं, क्या जरूरत है फोनिक्स सीखने की। जब मुझे प्रिंट लेटर्स लिखना आता है, जब मुझे कर्सिव राइटिंग लिखना आता है, मैं अच्छे से हर चीज को प्रोनाउंस कर पाता हूं। आफ्टर दैट ऑल्सो वाई इट इज सो नेसेसरी टू लर्न फोनिक्स फॉर मी। तो यहाँ पर इसका जवाब है वो इस तरह से है। सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि बच्चों को फोनिक्स हम क्यों सिखाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा है जी। अब फोनिक्स में क्या होता है कि हर अल्फाबेट का एक अलग साउंड होता है। यहाँ पर सबसे पहले जरूरत है समझने की कि फोनिक्स एक्चुअली है क्या। यहाँ पर फोनिक्स एक तरह का साउंड है जो हर अल्फाबेट के लिए हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि जब हम जी लिखते हैं तब हम इसे क्या पढ़ते हैं, जी, ABCDEFG बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम इस जी को अलग अलग वर्ड्स में यूज करते हैं, इस लेटर को हम अलग अलग वर्ड्स लिखने में यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन जी ना हो करके ग या ग होता है। इंग्लिश में उसे ग लिखेंगे, हिंदी में ग। तो यहाँ पर जी सेज ग ग। तो यहाँ पर जी का जो प्रोनाउंसिएशन है या जी का जो साउंड है, एक्चुअली जब इसे किसी लेटर में यूज किया जाएगा तो हम इसे जी ना बोल करके ग के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसीलिए हम जब जी फॉर गोट बोलते हैं तो यहाँ फॉर जी फॉर जोट ना बोल करके जी फॉर गोट बोलते हैं। ग फर्स्ट वाला जो लेटर है वो इसका साउंड होता है। उसी तरह से जी फॉर जन ना बोल करके जी फॉर गन बोलते हैं, और जी फॉर जर्ल ना बोल करके जी फॉर गर्ल बोलते हैं। तो ये है फोनिक्स। तो इसी तरह से यहाँ मैंने जैसे आपको जी का एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से हर एक अल्फाबेट का एक अलग साउंड होता है और उसी साउंड से हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। जब भी उस अल्फाबेट को किसी वर्ड में यूज किया जाता है तो वहां पर इसका जो ये जो जी है वो ना बोल करके हम इसका जो साउंड है, इसका जो फोनिक्स है, उसे हम यूज करते हैं। तो यही रीजन है कि जो फोनिक्स है वो पढ़ना इतना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं बच्चों को अगर शुरू से ही फोनिक्स की नॉलेज दी जाए तो बच्चों के रीडिंग या स्पीकिंग स्किल में किस तरह के इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। फोनिक्स यूजुअली क्लास में टीचर के द्वारा ओरली ही प्रैक्टिस करवाया जाता है और ये जो है रिपीटेड प्रैक्टिस के बाद बच्चों को ये अच्छे से याद हो जाता है। एक बार जब बच्चा फोनिक्स जान जाता है कि हर वर्ड का किस तरह से एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग उसका साउंड है, तो उसमें हम किस तरह के बदलाव आने वाले समय में देख सकते हैं। तो बच्चा आपका रिकॉग्नाइजिंग द लेटर साउंड, किसी भी एक लेटर का जो साउंड है वो अच्छे से वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। कोई भी लेटर आप उसके सामने रखेंगे तो उसका वो साउंड तुरंत वो बता पाएगा। स्पेल और डिकोड द वर्ड्स, जैसे कि कोई भी वर्ड अगर आपने लिखा है तो वहां पर वो उसे जोड़ जोड़कर या उसका जो फोनिक्स है, उसका जो साउंड है, उसे रिकॉल करके आराम से उस वर्ड को वो स्पेल कर पाएगा और उसे आराम से वो डिकोड करके उसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बता पाएगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, कितने भी बड़े वर्ड्स हों, अगर उसे फोनिक्स की नॉलेज है तो वो आराम से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट बता पाएगा। रीडिंग फ्लुएंसी, और बच्चे की जो रीडिंग फ्लुएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए फोनिक्स पे इतना जोर दिया जाता है और आजकल शायद ही कोई स्कूल होगा जहां पर कि लोअर केजी में या अपर केजी में फोनिक्स ना पढ़ाया जाए। तो आइए हम देखते हैं, आप अगर घर पर बच्चों को पढ़ाना हो तो आप अपने बच्चों को किस तरह से फोनिक्स पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमें फोनिक्स में कुछ बच्चों को रिटन नहीं करवाना है, तो बच्चों के लिए आप चाहे तो इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बनाइए और इससे रिपीटेड बच्चों को जो ओरल है वो प्रैक्टिस दे सकते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ एडवाइस करना चाहूंगी, छोटे बच्चों को आप जितना क्रिएटिव होकर के कोई चीज सिखाएंगे वो बच्चा उस चीज को उतनी जल्दी सीखता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कोई चीज बच्चों को रिटन में देती हूँ, नोटबुक में देती हूँ, जो उनकी प्रॉपर इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स की नोटबुक है, उसमें मैं अगर कुछ करवाती हूँ तो बच्चे वो कर तो लेते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट उनमें नजर नहीं आता। लेकिन वही चीज अगर वर्कशीट के रूप में या इस तरह के फ्लैश कार्ड्स के रूप में अगर मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो भी उस वक्त बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम फोनिक्स पढ़ाते हुए उसे पिक्चर से रिलेट करते हुए बच्चों को उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। ए सेज ए, एप्पल। बी सेज ब, बैट। सी सेज क, कैट। डी सेज ड,
D says d, 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 duck. E says e, E says e, egg. F says f, F says f, fish. G says g, G says g, g, gun. H says h, H says h, hat. I says I, I says I, igloo. J says j, J says j, jug. K says k, K says k, kite. L says l, L says l, lamp. M says m, M says m, mango. N says n, N says n, nest. O says o, O says o, octopus. P says p, P says p, parrot. Q says qu, Q says qu, quill. R says r, R says rat. S says S says snake. T says T says tortoise. U says U says umbrella. V says V says violin. W says W says watch. X says X, X says Xmas. Y says Y says yarn. Z says Z says zip. तो इस तरह से बार बार रिपीटेडली बोल करके आप इस तरह से जो फोनिक्स है उसकी प्रैक्टिस बच्चों को दे सकते हैं। और यकीन मानिए इस तरह की प्रैक्टिस से थोड़े ही दिनों में बच्चों को हर एक जो अल्फाबेट है उसका जो एक्चुअल फोनिक्स साउंड है वो बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की सिंपल वर्कशीट्स भी आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर ए से शुरू होने वाले भी पिक्चर्स हैं। बच्चों को आप बोलिए कि ए सेज एह बोल करके हर एक पिक्चर को वो उसका नाम वो बोलें और जहां पर भी ए फॉर एह जो है वो मैच हो रहा है उस पिक्चर के साथ उसे रिलेट करें। तो यहाँ पर ए सेज एह लेकिन यहाँ पे बॉल है तो दिस इज नॉट द करेक्ट पिक्चर। ए सेज ए एरोप्लेन, ए सेज ए एरो, ए सेज एह टोमेटो, दिस इज द रॉन्ग पिक्चर। ए सेज एलिगेटर तो ये मैच करेगा बच्चा। ए सेज एंट, ए सेज डक, दिस इज नॉट द करेक्ट पिक्चर। ए सेज एप्पल, ए सेज हाउस तो ये भी रॉन्ग पिक्चर है। तो इस तरह से रिपीटेडली इस तरह से बच्चों को अगर आप प्रैक्टिस देंगे तो विद इन 1 वीक और 10 डेज बच्चे अच्छे से थरो हो जाएंगे इस तरह के पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करने में। साथ में प्रोनाउंसिएशन भी उनका अच्छा हो जाएगा और आराम से हर एक लेटर का जो फोनिक साउंड है वो बच्चों को याद हो जाएगा क्योंकि ये फोनिक साउंड ही उन्हें आगे जाकर वर्ड्स को स्पेल करने में हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए ये फोनिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो छोटे टाउन्स में हैं, विलेजेस में हैं, वहां पर भी अगर आपके स्कूल में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो हायर अथॉरिटीज है उनसे आप बात करके इस तरह से फोनिक्स की शुरुआत आप अपने स्कूल में कर सकते हैं और ये आने वाले समय में काफी हेल्पफुल बच्चों के लिए होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो था ये आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप घर पर ही बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस आप देंगे फोनिक्स से रिलेटेड और थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह के फ्लैश कार्ड्स या वर्कशीट्स आप रेडी कीजिए क्योंकि बच्चों के पीछे पेरेंट्स जितनी ज्यादा इनिशियल स्टेज में अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर मुलाकात होगी, उसका रिजल्ट होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो आने वाले समय में आपको जरूर नजर आएगा।